मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक इस्लामी भाई का सवाल यह है कि 10वीं मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा के दिन खिचड़ा पकाने का सबूत कहाँ से है। 10वीं मुहर्रमुल हराम के दिन बहुत सारे लोग खिचड़ा पकाते हैं, फातिहा देते हैं और लोगों को दावतें देकर के खिलाते हैं और इसका सवाब तमाम शुहदाए करबला के नाम पर नजर करते हैं। तो ये जायज़ है या नहीं जायज़ है, यही चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले कि नाज़रीन अपने वीडियो की शुरुआत करें, मसले के आगाज़ करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। साथ ही बगल वाली घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो नाज़रीन आपको बता दें, चाहे मुहर्रमुल हराम का महीना हो, चाहे गैर मुहर्रमुल हराम का महीना हो, चाहे कोई भी महीना क्यों ना हो, खिचड़ा पकाना बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये खाने की चीज़ है। बिल्कुल कोई कराहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि बाद शहरों में हलीम दलीम पकता है और शौक से लोग खाते हैं, तो ये खाने की चीज़ है, इसका खाना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, खा सकते हैं। रह गया 10वीं मुहर्रमुल हराम के दिन खिचड़ा पकाने का सबूत, तो तब रूहुल बयान के जिल्द 4 सफ़ा नंबर 149 में है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो जूदी पहाड़ पर लगी थी तो वो 10वीं मुहर्रमुल हराम आशूरा का दिन था। तो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगी थी तो आप कश्ती से बाहर आए तो देखे कि हर तरफ पानी ही पानी है और बिल्कुल खाने की कोई चीज़ नहीं है। तो आपने जो भी कश्ती में सवार थे लोग, उनसे दरियाफ्त किया कि खाने की कोई चीज़ है। तो मुख्तलिफ लोगों ने खाने की चीज़ें पेश किया, किसी के पास दाल, किसी के पास चावल, किसी के पास और बहुत सारी चीज़ें थी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 10वीं मुहर्रमुल हराम के दिन जो लोगों से खाने के सामान इकट्ठा किए थे तो मुख्तलिफ चीज़ें थी, तो उस दिन आप अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों को मिलाकर खाना तैयार किया था, तो वो खिचड़ा था। तो ये खिचड़ा पकाने का सबूत तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 10वीं मुहर्रमुल हराम आशूरा के दिन खिचड़ा पकाया था और आप अलैहिस्सलाम ने अपने जो भी मानने वाले थे, ईमान वाले थे, उनके साथ अपने खिचड़ा खाया था। तो खिचड़ा पकाने का सबूत तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जो लगी थी 10वीं मुहर्रमुल हराम आशूरा का दिन था। आशूरा के दिन बहुत सारे वाक़यात रूहनुमा हुए थे, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, बहुत सारे वाक़यात रूहनुमा हुए। तो खैर, मैं बताना ये चाहता हूँ कि 10वीं मुहर्रमुल हराम हो चाहे कोई और महीना क्यों ना हो, खिचड़ा पकाना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है। रह गया इस पे फातिहा देना, लोगों को दावतें देकर के खिलाना, तो तब रूहुल बयान ही में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स सवाब की नियत से फातिहा दे करके इसाले सवाब करके कि खिचड़ा पकाता है तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक ताला इसका सवाब उसे बहुत ज़्यादा अता फरमाएगा, उसके माल में, रिज्क में बरकत अता फरमाएगा और ये सवाब का एक ज़रिया है। तो खाने की चीज़ है, चाहे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे खिचड़ा पकाया जाए, चाहे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे खिचड़ा पकाया जाए, बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है। हाँ, ये है कि ये ना ये फ़र्ज़ है ना ये वाजिब है, यानी इसका करना ज़रूरी है, ऐसा करेंगे तो ही होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि किसी भी चीज़ में, कोई भी खाने की चीज़ हो, अगर खाने की चीज़ दस्तयाब ना हो, अगर पानी पर भी अगर आप फातिहा पढ़ दें, अगर पानी भी मैसर ना हो, सिर्फ कुरान पाक के चंद सूरतों को पढ़ करके इमाम अली मकाम इमाम हुसैन या तमाम शुहदाए करबला के नाम पर अगर इसाले सवाब करते हैं तो ये सवाब का काम है। तो खिचड़ा पकाना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है। लोगों को खिलाना, दावतें देना बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि उस दिन लोगों को दावतें देकर के खिलाना चाहिए, सबीले लगाना चाहिए। और मैं बिलखुसूस गुजारिश करूंगा कि उस दिन 10वीं मुहर्रमुल हराम और 9वीं मुहर्रमुल हराम या 10वीं मुहर्रमुल हराम या 11वीं मुहर्रमुल हराम, 2 दिन आप रोज़ा ज़रूर रखें, चाहे 9वीं 10वीं को या 10वीं या 11वीं को रोज़ा रखें, कि इसकी बड़ी फजीलतें हैं। तो उस दिन खिचड़ा पकाना बिल्कुल दुरुस्त है, खा सकते हैं, खिला सकते हैं, सवाब है। लेकिन याद रखें कि ये कोई ज़रूरी या फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन अगर करें तो बिल्कुल सवाब है, इसका सवाब भी मिलेगा। और उम्मीद है कि जो लोग खिचड़ा पकाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर लोगों को खिलाते हैं तो उनको सवाब भी मिलेगा और इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह इससे खुश भी होती है। मैं समझता हूं कि मैंने आपको बिल्कुल समझाने की भरपूर कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को खूब शेयर करें। फ़कत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।